डेली डे टू डे लाइफ में हम ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं जिसका प्रभाव ये पड़ता है कि हमारे हार्मोन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होता है। और हार्मोन में अगर तेज़ी से बदलाव होगा, हार्मोन में सडन अगर चेंजेस आएंगे तो आपके ओव्यूलेशन में या फिर इम्प्लांटेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। और अगर सही टाइम पे आपका ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने में काफ़ी देर लगती है। लेकिन अगर ओव्यूलेशन हो गया और आपका फर्टिलाइजेशन भी हो गया, लेकिन जिस टाइम पे इम्प्लांटेशन होता है उस टाइम पे अगर सडन हार्मोन का परिवर्तन हो गया तो बहुत बार चांसेस ये देखने के लिए आते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिसको आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें और वीडियो पूरी ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आप ओव्यूलेशन के टाइम पे होते हैं तो कई बार जो महिलाएं होती हैं कन्फ्यूज़न में आ जाती हैं कि ओव्यूलेशन उनका कब हुआ है। तो ऐसे केस में आपको मेरे वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगेंगी। कई ऐसे रेफरेंस वाले वीडियोस मैंने यहाँ पर दे दिए हैं ताकि आप समझ पाइएगा कि एग्जैक्टली आपका ओव्यूलेशन डे कब हो रहा है। लेकिन डे टू डे लाइफ में आपको कुछ परिवर्तन ज़रूर लाना चाहिए ताकि आपकी जो नियमित साइकिल है वो बिल्कुल नियमित चलती रहे, पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ही आपकी जो इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है या फिर पीरियड खुल के नहीं आ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम भी आपकी दूर होती जाएगी अगर आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल है या फिर आपने जो भी डाइट रखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। तो उससे आपके दिनचर्या तो सुधरेंगे और आपकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बनते हैं। नंबर 1 चीज़ जो कि आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है वो है एक्स्ट्रा शुगर का इंटेक। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक लेते हैं अपने खाने में तो उसके आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। जिनको पीसीओडी है, जिनको पीसीओएस है, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा लगती है। होता क्या है कि पीसीओडी और पीसीओएस के टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक ले रही हैं तो ऑलरेडी आपका वेट बढ़ा हुआ होता है और ज़्यादा शुगर लेने से ये वेट और ज़्यादा पुट ऑन होगा। वेट पुट ऑन होगा तो आपके जितने भी हार्मोन हैं वो बिल्कुल बिगड़ जाएंगे और उससे आपका सही टाइम पे ओव्यूलेशन होने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको शुगर की मात्रा को अवॉइड करने की ज़रूरत है। चाहे आप प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, हमेशा आपको शुगर के इंटेक का ज़रूर ध्यान रखना है। शुगर बहुत ही स्लो पॉइजन है, इसका असर बहुत लॉन्ग टर्म पे होता है, तो आपको शुगर की क्वांटिटी को कम कर देना है। अगर आपको चाय या कॉफ़ी पीने की आदतें हैं तो आप उस टाइम पे आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ या फिर शहद लेना या फिर मीठे खजूर का सेवन करना ये आपके लिए उतना नुकसानदायक नहीं होगा जितना कि आपको जो वाइट चीनी होती है वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो ऐसे केस में आपको शुगर को अवॉइड करने की ज़रूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको प्रोसेस्ड फूड से बिल्कुल दूर रहना है। प्रोसेस्ड फूड में बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं, ऐसे प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं जो कि उसको लॉन्ग टर्म, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रिजर्वेटिव मिलाने से होता क्या है कि एक्स्ट्रा केमिकल हमारे शरीर में जाती है जो कि आपके लिए सही नहीं होती है। कोई भी ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक होती है। हमें लगता है कि हम तो बहुत रेयर खाते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे करके ये लॉन्ग टर्म पे इसका असर देखने के लिए आता है। जो भी चीज़ें माँ प्रकृति ने डायरेक्टली आपको दी होती है वो ज़्यादा सही होता है, लेकिन जो इंसान होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस कर देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं जिसकी उसकी गुणवत्ता तो ख़त्म होती है, साथ ही साथ ये आपके शरीर के लिए भी नुकसानदायक होता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो प्रोसेस फूड से आपको दूर रहना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात की जाए तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कोशिश करिए कि जो भी फूड आइटम अगर आप खा रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, चाहे अंडा हो, मीट हो या फिर मछली हो। और कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जिनमें हाई कंटेंट ऑफ मरकरी होता है, तो आपको पहले चेक करना है कि कौन सी मछली आपके लिए सेफ़ है, क्योंकि गवर्नमेंट में भी कुछ ऐसी लिस्ट प्रोवाइड की हुई है जहां पर कुछ फिशेस को बैन किया गया है। तो आपको उन सारे फिशेस को अवॉइड करने की ज़रूरत है। जो फ्रेश अगर आपको जो भी चीज़ें आपको अगर मिलती हैं तो उसका सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन इन मॉडरेशन, क्योंकि अगर आप इनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे वो भी आपके लिए सही नहीं होगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर मैं बात करूं तो बहुत सारी महिलाओं को, पुरुषों को एक आदत सी बनी होती है कि उनको चाय कॉफ़ी ज़रूर पीनी है, लेकिन चाय कॉफ़ी धीरे धीरे करके आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा शुगर भी जाती है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कैफ़ीन की मात्रा आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का सेवन करती हैं उससे भी आपके हार्मोन में परिवर्तन आता है
और हार्मोन में अगर गड़बड़ी होगी तो उससे आपकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, आपकी प्रेगनेंसी में थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो जो भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा आदत है कि वो मॉर्निंग में उठ के 1 कप चाय ज़रूर पीती हैं, तो कोशिश करिए कि 1 कप ना पी के आप आधा कप पीजिए या उससे कम पीजिए। धीरे धीरे करके आप इसे कट डाउन करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितनी मात्रा में आप अगर कैफ़ीन लेते हैं ये आपके लिए सही नहीं होता है। वहीं पर अगर मैं 5th आइटम की बात करूं तो बहुत ज़्यादा आपको जंक फूड वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि कई बार आपके लिए जंक फूड आप प्रैक्टिस में लेते हैं। आपको लगता है कि आप घर से बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब कि आप घर का खाना नहीं खाइएगा, बाहर का खाना खाइएगा। तो ये एक्सक्यूज़ बनाना छोड़ दीजिए। बाहर के खाने को आप जितना अवॉइड कर सकते हैं, जंक फूड को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना ज़रूर करिए। घर से बना हुआ भोजन ही आप काम पे लेके जाइए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसमें आपको पता होता है कि आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले होते हैं, आपने सामने से उसको देखा हुआ है। लेकिन जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता है कि इसमें क्या क्या कौन से ऑयल का इस्तेमाल हुआ है, कैसे पकाया गया है, किस तरह से साफ़ सफाई रखी गई है, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो जंक फूड को आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। तो ये सारे जो मैंने फूड आइटम आपको बताए हैं, इसको आपको डेली डे टू डे लाइफ में से इसको इग्नोर करना है, थोड़ा सा कट डाउन करना है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जी हाँ, ऑप्शन आपके पास अगर कम है तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है। जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आप इडली को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर इडली है, बहुत सॉफ्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, या कुछ ऐसे फूड आइटम जो बिल्कुल नेचुरल जूस हैं, नेचुरल फ्रूट्स हैं, उनका आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो कोई एक्सक्यूज़ बनाने से अच्छा है कि आप अपने अंदर, खुद के अंदर चेंज लाइए। अगर अपने अंदर आपको चेंज लाने की प्रवृत्ति है तो आप डेफिनेटली अपने आप को इन सारी चीज़ों से बचा लीजिएगा। लेकिन 6th मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत सारे गलतियां लोग करते हैं कि बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक के साथ ही साथ वो सॉल्ट का इंटेक भी लेते हैं। तो शुगर तो आपको अवॉइड करना ही करना है, लेकिन सॉल्ट को भी थोड़ा अवॉइड करना है। लेकिन आपका ये कहना होगा कि मैम शुगर तो आप मना कर रहे हो, सॉल्ट भी मना करोगे तो हम खाएंगे कैसे? लेकिन सॉल्ट को, जो वाइट रंग की जो सॉल्ट होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस की जाती है, उसको बहुत प्रोसेस करने के बाद बनाई जाती है। तो अगर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खाने में रेगुलर बेसिस पे आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। सेंधा नमक आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती है, वो आपके लिए व्रत में भी खाया जाता है। तो आपको पता होगा कि ये कितना ज़्यादा शुद्ध होता है और उसकी क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर सॉल्ट का बहुत ज़्यादा आपके शरीर में अंदर ये प्रवेश करेगा तो आपको वाटर रिटेंशन वगैरह भी हो सकती है। तो वाटर रिटेंशन अगर बहुत ज़्यादा होती है तो किडनी वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ओवरऑल आपको इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर आप करते हैं तो उसको बिल्कुल मॉडरेशन में कर दीजिए, इसकी क्वांटिटी को आप लिमिट कर दीजिए, ताकि आपको ओव्यूलेशन के समय में और इम्प्लांटेशन के समय में कोई भी परेशानी ना हो और जल्दी से जल्दी आपका बेबी कंसीव हो जाए। अगर आप बेबी कंसीव करने के बारे में और भी टिप्स एंड ट्रिक्स को जानना चाहते हैं तो मेरी एज अ रेफरेंस यहाँ पर मैं एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक लगा दूंगी कि ओव्यूलेशन क्या होता है या फिर आपको कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। 1-2 वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगी जो कि इन्फॉर्मेटिव है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।